तो हम लोग अगला वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दे रहे हैं कि हम पहला वीडियो डाल चुके हैं त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज का ये दूसरा भाग है। तो इसमें क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं समरूपता से। समरूपता होता क्या है? दो बहुभुज जो होगा वो समरूप होगा यदि और केवल यदि भुजाओं की संख्या समान हो, यानी कि त्रिभुज है तो उसका तुलना हम त्रिभुज से ही करेंगे, अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज से ही, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। संगत कोण क्या हो? बराबर होना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड वो क्या होना चाहिए? एक ही अनुपात में, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो डैश समरूप होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज बहुत प्रकार का होता है, तो एक ऐसा आंसर होना चाहिए जो हर कंडीशन में सही। दो चतुर्भुज समरूप हमेशा नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज के बारे में भी कहना मुश्किल है, जरूरी नहीं कि सारा त्रिभुज समरूप ही होता है। अब तीसरा ऑप्शन जो आपका वृत्त, तो वृत्त का खासियत है उसका रेडियस जो होगा सब इसका सेंटर पे जो एंगल बनेगा 360 डिग्री का बनेगा। तो आपका आंसर जो होगा सी करेक्ट है, यानी कि दो वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो डैश त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। आपका आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होगा आपका 60 डिग्री का होगा, संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि समरूपता का कंडीशन त्रिभुज के लिए क्या है। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग त्रिभुज का समरूपता के लिए कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होगा, उसके लिए क्या क्या प्रतिबंध है वो हम लोग देखते हैं। पहला थ्योरम है ए समरूपता। तो ए समरूपता आपको क्या बोलता है कि कोई त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज है, उसका संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ए के बराबर डी है, बी के बराबर ई है और सी के बराबर आपका क्या है? एफ है। तो यहाँ से क्या हुआ कि सारा करस्पॉन्डिंग साइड, ए का करस्पॉन्डिंग डी हुआ, यानी कि ए के संगत, और बी के संगत ई और सी के संगत एफ हुआ। तो जब संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा, तो ए समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। ये समरूपता का साइन है, देख लीजिए, समरूप त्रिभुज डी ई है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग लिखा है। जैसे ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था? डी, तो ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हुआ? डी। बी के करस्पॉन्डिंग ई है और सी के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या था? एफ, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपका त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हुआ, आपका संगत भुजा क्या होगा? एक ही अनुपात में आ जाएगा, यानी कि ए बी बटा डी जितना आएगा उतना ही बी सी बटा ई एफ आएगा और उतना ही आपका ए सी बटा डी एफ आएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लें और आगे बढ़ते हम लोग। अगला देखिए क्या है आपका ए समरूपता उपप्रमेय। आप पहले से पहले थे हम लोग ए यानी कि एंगल। तो अब क्या है कि आपका अगर यदि किसी त्रिभुज का केवल दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो, कोई दो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होगा, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए के बराबर आपका डी दिया हुआ है और बी के बराबर क्या है? ई है। तो जैसे ही दो एंगल मिला हमको, तो ये आपका क्या हो गया? ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ? ये समरूप हो गया डी ई एफ का, और जैसे ही समरूप होगा संगत भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। इसे भी नोट करें। अगला देखिए आपका है एस समरूपता प्रमेय। तो इसमें क्या है कि किसी भी दो त्रिभुज का संगत दो भुजा का अनुपात, अब देखिए ए बी का रेशियो डी ई और ए सी का रेशियो डी एफ बराबर होना चाहिए, या फिर जरूरी नहीं कि ए बी डी और ए सी डी एफ के अलावा, हो सकता है कभी किसी कंडीशन में बी सी एफ हो, ठीक ना। लेकिन फिर से देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं। ए बी बटे डी ई करेंगे कुछ रेशियो मिलेगा, और ए सी बटे डी एफ करेंगे तो कुछ रेशियो मिलेगा। और यदि ये दोनों का रेशियो कुछ अनुपात एक ही अनुपात आया, तो अनुपात बराबर, इसे मान लीजिए एक के बराबर होगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, यानी बराबर के, और कोई एक एंगल क्या हो? करस्पॉन्डिंग संगत कोण बराबर हो। तो जब इस तरह का होगा तो ये क्या होगा? ऐसे समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। इससे क्या निकलेगा? आपका एंगल बी क्या होगा? एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। आप इसे नोट करें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, दो ट्रायंगल दिया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। और ए का मान दिया 30 डिग्री, सी का मान दिया 50 डिग्री, और ए बी जो आपका वो दिया आपका 5 सेंटीमीटर, और ए सी का जो लंबाई दिया हुआ वो आपका 8 सेंटीमीटर। और डी ई एफ में क्या किया है? ये डी एफ का लंबाई दिया हुआ है कितना? सॉरी डी एफ बोल रहे हैं हम आपको। डी ई का लंबाई दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। कितना? 7.5 सेंटीमीटर। तो बताएं कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो अब देखिए सत्य होने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डी एफ और एंगल एफ का रिलेशन। तो यहाँ से क्या होगा कि ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का,
तो यहाँ से क्या होगा ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तो यहाँ से इसका अनुपात तो सेम आएगा। तो अब ये वाला ए सी ए बी जो है यानी ए बी और डी ए का जो रिलेशन है यहाँ पे कितना है 1.5 गुना। तो ए सी का रिलेशन किससे होगा डी एफ से, तो वो भी इसका क्या होगा 1.5 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12। और आपका देखिए एंगल सी जो है 50, तो एंगल सी के बराबर क्या होगा एंगल एफ, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 50। तो यानी कि आपका डी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर और एंगल आपका 50 डिग्री होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आपका ऑप्शन ए आपका क्या है सही है, ठीक ना। आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि ए बी का तुलना किससे होगा डी ई से, ए सी का तुलना होगा डी एफ से और बी सी का तुलना होगा ई एफ से, ठीक ना। तो ए बी और ये डी सी ए बी और डी का जो तुलना किए तो यहाँ पे 1.5 गुना रिलेशन आया कि ए बी जो है ये डी ई जो है आपका ए बी का 1.5 गुना है। तो आपका डी एफ क्या होगा ए सी का भी 1.5 गुना। तो 8 का 1.5 गुना कितना होगा ये 12 हो गया 8 का 1.5 गुना। और आपका एंगल सी 50 तो एंगल एफ भी 50, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है वो 12 सेंटीमीटर डी एफ का मान और एफ का मान 50 डिग्री, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सत्य है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से देखना तो सत्य है, तो यानी कि आपको रिलेशन देखना दोनों त्रिभुज में क्या समरूप हो सकता है, ऑप्शन से ही लग रहा है हमको। अब देखो यहाँ पे कि आपका एंगल ए पी के बराबर है, ठीक है, और एंगल बी जो आपका आर के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी जो समरूप होगा ए समरूपता ऊपर में जो है ये ए बी सी समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अब देखो ए के संगत क्या है तो वो लिखो, ए के संगत हुआ तुम्हारा पी, बी के संगत क्या हुआ आर, तो आप आर लिखोगे। अब जो सी है सी के संगत क्या बचा क्यू, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक ना। आप देखो यहाँ पे क्या है कि देखने में अच्छा लगने से लेना देना हमको नहीं है। अब ऐसा है कि ए बी सी पी क्यू आर लिख दिया, जैसे मन तैसे तुमको नहीं लिखना भाई, तुमको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कुछ क्राइटेरिया होता है लिखने का, उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो देखो ए बी सी, तो ए के संगत पी था, बी के संगत आर था, सी के संगत क्यू था, यानी कि कौन सा ऑप्शन है सही, तुम्हारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, इसको नोट करें। इस थ्योरम को ध्यान से देखना और ये फिक्स है कि निश्चित ही है कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा और बिल्कुल आना ही तय है। और ये बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर यदि आता है तो मुझे कि एक प्लस पॉइंट आ जाता है आपके लिए कि ये सही बना गया होगा। तो देखो भाई, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्या है कि 2 त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, और ए बी सी क्या है डी एफ के समरूप है, तो इसका अनुपात यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, तो संगत भुजा क्या हुआ ए बी के करस्पॉन्डिंग डी, तो इसके अनुपात का वर्ग यानी ए बी बटा डी का स्क्वायर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। यानी कि कोई 2 त्रिभुज समरूप है तो इसका जो रेशियो आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो संगत भुजा का जो वर्ग होगा संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे, आप इसे लिख लें और नोट कर लें, बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखेंगे, क्या है कि 2 त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी और पी क्यू आर, और ये क्या है कि समरूप दिया हुआ, ये क्या है समरूप है आपका ए बी सी और पी क्यू आर, और समरूप दिया हुआ है तो इसमें तुमको आपको क्या दिया हुआ है कि बी सी बटा क्यू आर, ये बी सी और ये क्यू आर 2/3, और तुमको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात निकालना है। तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी इसका संगत भुजा क्या है का अनुपात 2/3, यानी 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाए 4/9, ठीक है। 4/9 कितना आंसर इजी, देखिए कितना लग रहा होगा कि इससे पहले जो थ्योरम था टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी, ये प्लस पॉइंट हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखोगे कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो आपको तो आप संगत भुजा के अनुपात का वर्ग कर दीजिएगा, आपको आराम से आसानी के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नोट करेंगे, इस सवाल को देखेंगे ध्यान से। ए बी सी दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ। अब यहाँ से क्या हुआ दिया हुआ भाई ए बी बटा डी, ए बी बटा डी हम लिख दे रहे हैं, आगे से उतना जरूरत नहीं है। फिर बी सी बटा ई एफ,
और AC बटा DF। तो अब देखो भाई AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF का रेशियो क्या दिया हुआ है 5/7 और ये रेशियो बराबर है। जैसे ही रेशियो बराबर हुआ तो S समरूपता से त्रिभुज क्या होगा आपका समरूप हो जाएगा। और जैसे ही त्रिभुज समरूप हुआ तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। इसका स्क्वायर कीजिए कितना 25/49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25/49 यानी कि आंसर बी। तो इतना ज़्यादा इजी है, उतार लें आप, इसे नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है कि ABC जो है वो समरूप दिया हुआ है किसका ABC DEF का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है आपका दिया हुआ है 49/81, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या है एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप जो होता है ये क्या होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। 49/81 वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और जैसे ही इसका वर्गमूल हुआ 49/81 का तो ये आपका हो जाएगा 7/9। आपका आंसर बी करेक्ट है। तो इस टाइप में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टाइप में हम लोग देखते हैं दिशा पर आधारित प्रश्न। तो दिशा पर आधारित प्रश्न क्या होगा आपको पहले ये समझना होगा डायरेक्शन दिशा कैसा रहता है। ये कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन में क्या है कि ये फिक्स रहता है, ऊपर वाला जो होगा वो उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, और इधर क्या होगा आपका पूरब, और इधर आपका होगा पश्चिम, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। आप ये याद रखिए ऊपर की तरफ क्या होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, और उस तरफ आपका होगा पूरब, और इधर वाला आपका होगा पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति जो है 24 मीटर जो है पश्चिम की तरफ आता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 24 मीटर। तो 24 मीटर ये पश्चिम आया और उसके बाद क्या उत्तर की तरफ 10 मीटर गया। तो उत्तर किधर होगा ऊपर की तरफ, तो इधर आया 10 मीटर। ये डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर है व्यक्ति जो प्रारंभ करेगा चलना यहाँ से आया 24 मीटर पश्चिम, फिर यहाँ से आपका आया 10 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक दूरी कितना है, प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये हुआ आपका और यहाँ भी ये व्यक्ति पहुँचा है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो जब कहीं से वो कोई मुड़ता है तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना ये क्या हुआ आपका समकोण हुआ, और समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं कर्ण। तो यानी कि ये h बना, और h बराबर क्या होता है p² प्लस b²। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आपको हम पहले भी ट्रिगोनोमेट्री में ये हम लिखा चुके हैं, ये होता है 26 के स्क्वायर के बराबर। इसको जब आप जोड़िएगा तो 100 प्लस 576 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676, इसका हो जाएगा 26 मीटर। आपको इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, उसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 26। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। एक व्यक्ति क्या 12 मीटर दक्षिण गया, और दक्षिण जाकर के किया गया 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो बताए कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है कि जहाँ पे ये कटेगा वो होता है प्रारंभिक बिंदु यानी कि मूल बिंदु। तो 35 मीटर दक्षिण जाएगा 12 मीटर दक्षिण जाएगा तो आपका दक्षिण जो है नीचे की ओर, यहाँ तक मान लीजिए 12 मीटर है। और उसके बाद क्या है 35 मीटर जो है ये पश्चिम आपका इस तरफ होता है पश्चिम। तो इधर की ओर आएगा 35 मीटर, ये इधर आया 35 मीटर चल करके 35 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना। अब वो यहाँ से 12 मीटर चलने के बाद 35 मीटर पश्चिम की तरफ आया तो यहाँ पहुँचा, प्रारंभिक बिंदु यहाँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो अब देखो भाई यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, समकोण के सम्मुख भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो ये h हुआ, तो h बराबर क्या होता है p² प्लस b²। 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये होता है 144 और ये होता है 1225। जोड़ने के बाद तुम्हारा हो जाएगा 1369 और ये हो जाएगा आप तुम्हारा 37 मीटर। तो यानी कि बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हुआ। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो यानी कि दिशा पर आधारित प्रश्न होगा तो सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए तुम्हें कि पूरब किस तरफ होता है, पश्चिम किस तरफ होगा, उत्तर किस तरफ होगा, दक्षिण किस तरफ होगा, ठीक है। वो जब आपके ध्यान में आ जाएगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण,
आपके दाहिने तरफ होगा पूरब और बाएं तरफ होगा पश्चिम। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग एक बार। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर, दो खंभा है, ठीक है, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं। ये 6 मीटर का है और ये अपना 11 मीटर, और इसके निचले सिरा का बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी, वो है 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखो भाई, तो यहाँ से तो जब भी कोई खंभा खड़ा हो तो वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बना, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। 6, ये 12 हो गया, तो ये 6, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा तुम्हारा, 5 बचा। तो ये समकोण बना। जैसे समकोण बना, समकोण का सम्मुख भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 13। आंसर तुम्हारा हुआ 13। ठीक है, इसको नोट करेंगे। यहाँ से आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया। आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे और इससे पहले वाला जो था वो भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।